स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा में दोबारा मतदान हुआ। 29 अप्रैल से लेकर 21 मई तक क्या बदला, आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 29 अप्रैल को खूब बवाल हुआ, बमबाजी हुई, हिंसा हुई, आरोप ऐसे लगे कि जबरदस्ती टीएमसी को वोट डलवा दिए गए, घरों से निकलने नहीं दिया गया। और जब ये आरोप लगे तो चुनाव आयोग ने एक तारीख तय की कि 21 मई को दोबारा चुनाव होंगे, 24 मई को नतीजे आएंगे। और इस बीच फाल्ता का पुष्पा सरेंडर कर गया। जो कह रहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, वो जहांगीर सरेंडर कर गया। ये खौफ शुभेंदु अधिकारी का, नई सरकार का और अजय पाल शर्मा जैसे पुलिस ऑब्जर्वर की वजह से रहा। मेरे साथ इस वक्त संवाददाता बंगाल से जुड़े हैं सुमित तिवारी जी। और सुमित, वहां पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, पूरा चुनाव कवर किया। अब फाल्ता में जब दोबारा वोटिंग हुई तो वहां कवरेज के लिए पहुंचे। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लगभग 90% के आसपास वोटिंग हुई, जैसे पहले 2 चरण में हुआ था। सुमित, तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आ रही है टीएमसी वाले पश्चिम बंगाल में, यानी 4 मई के पहले वाले पश्चिम बंगाल में, 4 मई के बाद वाले पश्चिम बंगाल में? जी रोहित, तस्वीर की बात करूं तो लगातार सुबह से मैं वही दिखा रहा हूं। फाल्ता में लगातार कवर कर रहा हूं, चुनाव से पहले भी कवर कर रहा था। 29 को जब वोटिंग थी तो उस दौरान भी यहां पर आया हुआ था, सारा माहौल में दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो जनता को मैं पल पल की खबर यहां से दिखा रहा था कि 29 तारीख को क्या माहौल था, उसके पहले फाल्ता में क्या माहौल था, किस तरीके से जो है वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। और आज की बात करूं तो 21 मई को वहां पर जब रीपोलिंग हो रही थी तो रीपोलिंग के दौरान मैं लगातार वहां का माहौल दिखा रहा था। और समझ कि जिस तरीके से मैं जहांगीर खान के घर के सामने गया, उसके घर के सामने जाकर उसकी घर तक पहुंचा और घर पर उसको खोजने की कोशिश करी कि क्या जहांगीर खान घर के अंदर छुपा हुआ है। तो वहां पर जाने के बाद हमें कल ताला बंद दिखाई दिया। आज जब पोलिंग के दौरान मैं गया वहां पर तो ताला वही जो है वो अंदर की तरफ बंद था, यानी कि अंदर कोई ना कोई जरूर था। क्या खान अंदर घर के अंदर अपने छुपा हुआ था, यह बड़ा सवाल है। कि जो पोलिंग बूथ था, जहांगीर खान का जो पोलिंग बूथ था, वो उसके घर से महज 5, 6, 10 कदम की दूरी पर था। जस्ट घर के सामने एक स्कूल था, स्कूल में ही पोलिंग बूथ था। लेकिन जहांगीर खान अगर घर के अंदर भी छुपा होगा तो उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि पोलिंग बूथ तक आए, वो अपना स्वयं का वोट डाल सके। जो कि वहां की जनता जो है वो भारी संख्या में, जो हिंदू समाज के लोग, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि फाल्ता विधानसभा में 70% जो है वो हिंदू हैं और 30% मुसलमान हैं। उसके बाद जो है वहां के हिंदू इस बार जो है वो खुलकर वोट दराज से वहां पर ई रिक्शा के माध्यम से वहां पर आ रहे थे, वोट डालकर जा रहे थे। वही बात मुस्लिम समाज के लोगों की, तो मुस्लिम समाजों में इसके पहले जो है वोटिंग जब हुई तो लंबी लंबी कतारें थी। लेकिन जैसे ही जहांगीर खान पीछे हटा, जहांगीर खान का मनोबल टूटा, मुसलमान भी जो है वो वोट देने के लिए घरों से बाहर निकलते हुए हमें कुछ 1-2 मुसलमान हमें निकलते हुए दिखाई दिए। लेकिन हमने उनके अंदर भी ये बदलाव देखा कि जब हमसे क्या कैमरे पर, तो ऑन कैमरे पर वो बातचीत करे, जय श्री राम का नारा लगा देने लगे। अब आप सोचिए कि जहांगीर खान के घर के सामने पोलिंग बूथ के अगर मुसलमान जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, भारत माता की जय का नारा लगा रहा हो और मोदी, तो इसका बदलाव आपको कैसा होगा, ये साफ तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डर है, जो खौफ है, अब उनके अंदर भरा हुआ है। जो टीएमसी के गुंडे थे, जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, और जो जहांगीर, एक साफ जो है वो भय इनके अंदर अब भर जा चुका है कि नई सरकार आ गई है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार आ चुकी है। और जिस तरीके से इन्होंने कई आरोप और कई जो है वो बातें कहे थे, कई इन्होंने धमकियां दे रखी थी, चाहे वो अजय पाल शर्मा की बात करें, चाहे वो बीजेपी सरकार की बात करें, चाहे वो अमित शाह की, तो ये लोग अब कोई भी बचने वाले नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए वहां पर पोलिंग बूथ पर जब मैं गया और जब निगरानी किया और जब वहां पर चोरी करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि एक भी पोलिंग बूथ पर टीएमसी का एजेंट नहीं मौजूद था। ये बड़ी बात है रोहित की, यहाँ पर टीएमसी का राज था। 15 सालों से यहाँ पर ममता बनर्जी की हर किसी की नसों में जबरदस्ती टीएमसी घुसड़ा जा रहा था। टीएमसी के झंडे हर जगह पर दिखाई, कहीं पर जो है वो बीजेपी का झंडा या फिर किसी और पार्टी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा था। किसी और पार्टी का जो है वहां पर बैनर, पोस्टर नहीं नजर आ रहे थे, नजर भी आ रहे थे, उसको निकाल के फेंक दिया रहा था। इस कदर यहाँ पर गुंडई, इस कदर यहाँ पर बिल्कुल। और लेकिन तस्वीरें हमने दिखाई थी किस तरीके से टीएमसी के राज में लगातार वहां पर हिंसा हो रही थी, बवाल हो रहा था।
पहले चरण का मतदान याद हो 23 अप्रैल को, तो कुमार ग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार को इसी तरीके से दौड़ा कर मारा गया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और भी कई जगह पर हिंसा की गई। 29 अप्रैल को भी कुछ उसी तरीके से तस्वीरें नजर आई। लेकिन आज जब फाल्ता विधानसभा, जहां पर जहांगीर का दबदबा था, डायमंड हार्बर मॉडल का एक वो शख्स जो अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड था, जो अच्छा खासा मैनेज करता था अभिषेक बनर्जी के कामों को, वो भी सरेंडर कर चुका है। और फाल्ता में एक परिंदा भी पर आज नहीं मार सका, ये ऐसी तस्वीरें दिखी। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। अजय पाल शर्मा ने जो शक्ति बरती थी वही आज आपको देखी जब वोटिंग हो रही थी तब। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज हमें यहाँ पर दिखाई दिया, वही खौफ दिखाई दिया उनके अंदर। खास तौर पर टायर मॉडल की बात जो अभिषेक बनर्जी कर रहे थे चुनाव के दौरान, वो गाड़ी पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना और साथ में धमकी देना और ये बोलना कि 4 मई को हमने जो है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शमशान मशीन जो है वहां पर लाएंगे। लोगों ने उनसे गुजारिश किया है कि कई बीजेपी के लोगों को जो है वो हार्ट अटैक आने वाला है 4 मई को, इसके वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक मशीन जो होता है शमशान घाटों में वो लगाए जाएंगे जलाने के लिए। इस तरीके की बयानबाजी देना अब उल्टा पड़ गया है अभिषेक बनर्जी के ऊपर ही, क्योंकि आपने देखा था कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी यहाँ पर लगातार उसने गुंडई का और जो है वो आतंक का जो है यहाँ पर पूरी तरीके से गढ़ चुका था, और उसका गुर्गा था जो है जहांगीर खान ही जो उसका सारा काम संभालता था, और उसको चुनाव लड़ाने का और वोट दिलाने का पूरा जो जिम्मेदारी थी वो जहांगीर खान के ऊपर थी। और वो कितने बेईमानी से वो वोट करता था वो साफ तौर पर किसी से छुपा नहीं है, वो सबको पता है। लेकिन अब और उसी वजह से चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग करवाई जब एनएसयू ने वहां के मतदाताओं की आप बीती सुनाई, तो फिर उसी वजह से दोबारा वोटिंग कराई और उसके लिए वक्त लिया गया, क्योंकि 2 मई को रिपोलिंग हुई थी। लेकिन फिर भी फाल्ता के लिए चुना गया कि 21 मई को रिपोलिंग होगी, जब तक नई सरकार बन जाएगी उसके बाद। तो वो तो सबने देखा किस तरीके से गुंडई वहां थी। बिल्कुल उस हिंदू गांव की बात करें, जब वो सड़कों पर उतरे थे और अपनी बात को लेकर के सड़कों पर उतर के सड़क जाम किया था, सबसे पहले हम ही ने उस खबर को दिखाया था, उनकी मांग को उठाया, जिसके बाद से जो है वो देश का खबर बना। प्रशासन ने ये फैसला भी लिया तुरंत आनन फानन में कि वहां पर जो है फाल्ता विधानसभा में जो है वो रीपोलिंग कराई जाएगी। उसी का नतीजा यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ के सारे हिंदू समाज के लोगों से बातचीत किया, लाइन में लगे हुए थे हिंदू समाज के लोग। हमें बदलाव ये दिखा कि वो खुलकर बात करते हुए नजर आए। वो बोल रहे थे कि भले ही 29 तारीख को पूरे पश्चिम बंगाल में अच्छे से चुनाव हुआ हो, भले ही वहां पर सेंट्रल फोर्स वहां पर मौजूद रही हो, लेकिन खास तौर पर अजय पाल शर्मा। बिल्कुल, और फाल्ता में यही सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत थी कि यहां पर हमें वोट नहीं डालने दिया गया सही से, हमारे वोटों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि वहां पर दोबारा वोटिंग होगी। और ये खौफ है, खौफ क्या कहें, उन गुंडों में खौफ है जो कि जबरदस्ती चुनाव को डिरेल करना चाहते थे। आज हम लाइन में खड़े शांति से चुनाव नहीं होने देना चाहते थे। बिल्कुल सुमित, और मैं जिस तरीके से आपने रिपोर्ट दिखाई वहां से, जिस तरीके से चीजों को बताया, वो दर्शकों तक हमने पहुंचाया। आखिर में इन कुछ दिनों में बहुत छोटे में जानना चाहूंगा, बंगाल कितना बदला हुआ आपको नजर आया है, अगर बता सके तो फिलहाल अभी सुमित ने जो जानकारी दी। जी सुमित, आपकी आवाज नहीं आई थी, फिर सवाल पूछ सकते हैं। कितना बदलाव आपको दिखा है? बहुत छोटे में इसका जवाब जानना चाहूंगा, कितना बदलाव आपको दिखा है? बदलाव पर हमें दिखाई दे रहा है, लोग जो है खास तौर पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता भी हुआ करते थे, जो सड़कों पर घुमा करते थे, जो खड़े रहा करते थे, वो अब 90 डिग्री उनके अंदर बदलाव थी। अब वो खुद जो है वो सरकार का खिलाफत करते बिल्कुल, कुल मिलाकर अब वो गुंडई, अब वो हिंसा, वो बमबाजी, अब उस तरीके से किसी को दौड़ाकर मारने वाला दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि पता है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार है और सबको अच्छे से सबक सिखा दिया जाएगा अगर किसी ने गुंडई की। तो यही बदलाव पश्चिम बंगाल में 4 मई से के बाद दिख रहा है, और फाल्ता में चुनाव संपन्न हुए, 24 मई को नतीजे आएंगे। आपको तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे, जो कुछ भी होगा सुमित अभी लगातार आपको कवरेज वहां से दिखाते रहेंगे। 24 मई को नतीजे भी हम आपको फाल्ता का बताएंगे। फिलहाल आज चुनाव संपन्न हुए। सुमित, आपका बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।